बेटा मॉडल क्वेश्चन पेपर का पार्ट का जो भी नाम अपलोड में आएगा उसके हिसाब से हम दे देंगे। आज रात आप लोगों के नाम 3 वीडियो अपलोड हो ही रहे हैं, 5, 6, 7। ठीक है, इसका 8वां या 9वां नंबर होगा। ठीक है, लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 को हम बाद में लेते, कुछ लिखेंगे इसके बारे में यहाँ पे हल्का फुल्का। और देखिए गच्चा यही खाते हैं, सब लोग पढ़ के गए हैं, आप लोग फिर भी गच्चा खा लेंगे। देखिए वही चीज बताना मेरा काम है, आपको पढ़ाना मेरा काम नहीं, आपको गाइड करना मेरा काम, कोच करना मेरा काम है। आप लोग तो सब पढ़ल लिखल बच्चा लोग हमको पढ़ा देंगे, तो आपको हम कहाँ पढ़ाएंगे आपको, लेकिन कोच करना होगा, हमको गाइड करना होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लेते हैं, उसके बाद 1 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? परमिशन फॉर स्लिपिंग ऑफ होल्स इन ओपन कास्ट माइंस एंड ब्लास्टिंग इन हॉट स्ट्राटा। ब्लास्टिंग इन हॉट स्ट्राटा बोलिए, ब्लास्टिंग इन फायर एरिया बोलिए, ये भी ओपन कास्ट का ही चीज है। ठीक है, ये जनरली कंडीशन कब पैदा होता है? जब हम अंडरग्राउंड डेवलप्ड पिलर को ओपन कास्ट मेथड से लेते हैं, तब ये वाला स्थिति पैदा होता है। उस केस में हम परमिशन जो है शैल बी शॉर्ट, किससे हम परमिशन लेंगे? नाम दे दिए, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, बोथ ए एंड बी। ठीक है, और सिर्फ कहीं डीजीएमएस लिखा तो डीजीएमएस लिख दीजिएगा, क्योंकि ये सारे ऑफिसर्स डीजीएमएस के ही हैं। और यदि स्पेसिफिकली नाम पूछा तो फिर स्पेसिफिकली नाम बताना है। डीप होल ब्लास्टिंग के लिए आजकल, पहले हम लोगों के टाइम में परमिशन लेना होता था, आजकल आप डीप होल ब्लास्टिंग के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है 2017 के रेगुलेशन के बाद। लेकिन स्लिपिंग ऑफ होल्स के लिए और ब्लास्टिंग इन हॉट स्ट्राटा के लिए परमिशन की जरूरत अभी भी है। ठीक है, तो किससे लेंगे? आपके रीजन का डीजीएमएस ऑफिशियल का हेड कौन है भैया? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से लेंगे। बहुत विशेष परिस्थिति में हम ये डीजी साहब के तरफ बढ़ते हैं, जो सीएमआर बोलता है, सब चीज उन्हीं को रेफर कर दे तो कैसे होगा? तो इसके लिए रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। और आप लोग बच्चा लोग हैं, इसलिए बताया, चाहे डीप होल ब्लास्टिंग हो चाहे स्लिपिंग ऑफ होल, स्लिपिंग ऑफ होल मतलब डीप होल ब्लास्टिंग था, मेरे स्लिपिंग ऑफ होल हो रहा है, मतलब कोई तरीके का ब्लास्टिंग हो ओपन कास्ट में, हार्ट स्टाटा में हो, कुछ हो। डीप होल किसको बोलते हैं बेटा? ऐसा ब्लास्ट होल जिसकी गहराई 3 मीटर से अधिक हो और जो कि ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग के लिए बनाए गए होल हो, उनको डीप होल बोलते हैं। और जिनकी गहराई 3 मीटर नहीं बोल रहा हूं, मोर देन 3 मीटर, तो कोई भी टाइप का ब्लास्टिंग हो ओपन कास्ट में डीप होल से संबंधित, चाहे वो ब्लास्टिंग इन फायर एरिया हो, ऑर्डिनरी आपका डीप होल ब्लास्टिंग हो, डीप होल ब्लास्टिंग में ही आप कुछ होल को स्लिप कर दे रहे हैं, सबका इंचार्ज जो होगा वो होगा आपका ब्लास्टिंग ऑफिसर। कौन होगा? ब्लास्टिंग ऑफिसर। और सर्टिफायर कौन होगा? डीप होल ब्लास्टिंग के लिए, बाकी केस में अलग बात है, डीप होल ब्लास्टिंग के लिए, और यह सब डीप होल ब्लास्टिंग के तहत आता है, उसका सर्टिफायर होगा ओवरमैन। क्या होगा? ओवरमैन। अब बोलेगा सर ओ सर्टिफायर वाला रेगुलेशन है ना 190, वहां तो ओपन कास्ट में के लिखा था एटलीस्ट ओवरमैन, माइनिंग सरदार, वो मैनेजर और ओवरमैन और सरदार सर्टिफिकेट। आप तो ओवरमैन बता दिए। अरे बेटा ठीक है, ओकरा बाद भी ना और कोई चीज है दुनिया में? 190 के अलावा भी दुनिया में कोई चीज है? 2018 में गजेट नोटिफिकेशन आया है डीप होल ब्लास्टिंग के लिए, वहां क्या लिखा वो भी ना अंदर लेना होगा। ठीक है, इसलिए क्लियर कर दे रहे हैं यहीं पर कि फिर से कोई कमेंट ना लिख दे। अच्छा ठीक, तो स्लिपिंग ऑफ होल्स के लिए, ब्लास्टिंग इन फायर एरिया के लिए, जिसको हॉट स्टार्टा बोलते हैं उसके लिए रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस चलेंगे। और इसके अलावा तीसरा मेरा मॉडल क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन सुन लीजिए। स्लिपिंग ऑफ होल्स प्लस ब्लास्टिंग इन फायर एरिया प्लस मफल ब्लास्टिंग प्लस सेकेंडरी ब्लास्टिंग, ये सब का सब चीज मेरे चैनल में संभवतः एनसीएल एमसीएल वाले में कुछ होगा और कुछ ब्लास्ट एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग वाला प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, तो वहां जाके देख लीजिएगा, हर एक से एक क्वेश्चन कम से कम पक्का है और बहुत
प्यारे ढंग से हम समझाने की कोशिश की, आप लोग को बुझाएगा। ठीक है, तो इनको सबको आप डिलीट कर देते हैं। अब जाते हैं हम मेन चीज के ऊपर, जो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का मेन हिस्सा है। फर्स्ट एड रूम, एफआर लिखा मतलब फर्स्ट एड रूम shall be provided and maintained in every mine where more than 150 persons are ordinarily employed. दूसरा ऑप्शन है where more than 150 persons are employed on any one day in the preceding calendar year. preceding को लास्ट या प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले तो कैलेंडर ईयर क्या होता है? ऐसा साल जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। कैलेंडर ईयर मतलब 12 महीने का समय, पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंडिंग ऑन 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, इतना क्लियर। हिंदी वाले के लिए 12 महीनों का समय जो कि 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और 31 दिसंबर को अंत हो जाता है, उसको कैलेंडर ईयर बोलते। एक फाइनेंशियल ईयर भी होता है बेटा, 12 महीनों का समय जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च 31 का रहता है ना जी, 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। ठीक है, वो हुआ फाइनेंशियल ईयर। तो वो देख लीजिएगा। अब इनमें से कौन सा है? दोनों में तो 150 और दोनों में मोर देन है। अभी एक बच्चा लिखा था, एक बच्चा यूट्यूब में लिखा था कि सर फर्स्ट एड रूम का भी है ये, मोर देन 150 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। लिखा है, पढ़ल था बेटा, गच्चा खा गया था। ऐसा नहीं लिखा है। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड वर्ड बहुत जगह है, लेकिन फर्स्ट एड रूम में नहीं है बेटा। ठीक है, और यहीं पे क्या करेगा, ये गलत आंसर था। और जैसे ही वेयर मोर देन 150 पर्सन देखेगा, धाक से लगा देगा टिक, क्लिक कर देगा और आंसर हो जाएगा। गलत बोला, मैं तो ठीक किया था, गलत दे दिए। नहीं, अब गलते पे लगा दिए। क्या दिया है फर्स्ट एड रूम का प्रोविजन में? कब आपको फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड करना है? वेयर मोर देन 150 persons are employed on any one day in the preceding calendar year. पिछले साल के किसी एक दिन में आपने यदि 150 आदमी से ज्यादा काम पर लगाए थे, तो अगले साल आपको क्या करना होगा? फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड और मेंटेन करना होगा। फर्स्ट एड रूम होता है क्या बेटा? फर्स्ट एड रूम मतलब छोटा मोटा अस्पताल, जस्ट लाइक डिस्पेंसरी। लेकिन यदि आपने माइन के सरफेस पर या उसके नजदीक डिस्पेंसरी प्रोवाइड एंड मेंटेन किया हुआ है, तो यह माना जाएगा कि माइंस रूल्स 1955 का रूल 43 की शर्तों को आपने पालन किया, मतलब आपने फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड किया हुआ है। और इसीलिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, हर माइन में एक छोटा मोटा डिस्पेंसरी खोल देते हैं, एंड दैट डिस्पेंसरी इज यूज्ड एज ए फर्स्ट एड रूम, नॉट फर्स्ट एड स्टेशन। फर्स्ट एड स्टेशन छुटका सा चीज है बेटा। ठीक है, फर्स्ट एड स्टेशन छुटका सा चीज है, फर्स्ट एड रूम है ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो आंसर क्या था आपका? बी। 4 को रहेगा, 3 को गलत रहेगा, 1 सही रहेगा। हम कितना लिखेंगे यहाँ पे? इसे लिख दिया, वेयर फर्स्ट एड रूम कब प्रोवाइड करते हैं? वेयर मोर देन 150 persons are employed on any one day in the preceding or last or previous calendar year। एक preceding को last बोलिए, previous बोलिए, एक के बाद preceding calendar year। ठीक है, अब फर्स्ट एड रूम का 2-3 को पॉइंट तो आप सुपर फास्ट स्पीड में देख लेते हैं क्या चीज है। फर्स्ट एड रूम क्या बेटा? फर्स्ट एड रूम रूल नंबर 43 ऑफ माइंस रूल्स 1955। सबसे पहले तो क्या बोलता है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कितना चाहिए ये बता दिया आपको अभी, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा बात बोलता है लोकेशन, कहां पर रहेगा ये? कहां पे रहेगा? एट कन्वीनियंट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द माइन। कहां पर रहेगा? एट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक। एट कन्वीनियंट प्लेस, स्पेलिंग देख लेना। एट कन्वीनियंट प्लेस एट द
सरफेस ऑफ द माइन, माइन के सरफेस पर सुविधाजनक जगह पर फर्स्ट एड रूम रहेगा। एम्प्लॉयमेंट का हम क्वेश्चन में देख लिए तो उसको यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं ताकि आपका समय बचे। थर्ड, इसका फ्लोर एरिया कितना रहेगा बेटा? फ्लोर एरिया नॉट लेस देन 14 मीटर स्क्वायर। कितना? 14 स्क्वायर मीटर से 14 वर्ग मीटर से कम इसका फ्लोर एरिया। सॉरी 14 नहीं बाबू, ये 14 तो रेस्ट था 10। कितना है? 10। थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिएगा, बोलते बोलते होने जाता है। फर्स्ट एड रूम का कितना बोले? नॉट लेस देन 10 मीटर स्क्वायर। और उधर था आपका रेस्ट शेल्टर, वहां कितना था बेटा? नॉट लेस देन 14 स्क्वायर मीटर, क्योंकि अभी इसके पहले हम उसको भी ना डिस्कस किए थे, इसीलिए दिमाग में 14 घुस गया होगा। फ्लोर एरिया फर्स्ट एड रूम का नॉट लेस देन 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका इंचार्ज कौन रहेगा? ऐसे ही छोटा छोटा बना के याद रखिए बेटा, तो जिंदगियों में याद नहीं होगा। इंचार्ज कौन रहेगा? फर्स्ट एड रूम का इंचार्ज कौन रहेगा? हम क्या बोले, छोटा मोटा अस्पताल है, क्यूएमपी। क्यूएमपी क्या होता है बेटा? क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर साहब। डॉक्टर लिख दूं ब्रैकेट में, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये डॉक्टर को और क्या बोलते हैं वर्ड? मेडिकल प्रैक्टिशनर। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत समझ लेना, या मध्य प्रदेश भी मत समझना। मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर या क्यूएमपी, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक ही बात है, उसके इंचार्ज में रहेगा। लेकिन यह बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट 1000 से ज्यादा है। कितना से बोला बाबू? कितना बोला? 1000 से ज्यादा। माइन का एम्प्लॉयमेंट 1000 से ज्यादा है तो ये जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ये माइन का होल टाइम एम्प्लॉय रहेगा। इतना भरना याद करके जाइए जी, हो जाएगा, बहुत बड़का चीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और चीज देखते हैं। देखिए बेटा, इसके ऊपर एक कोई ना कोई आएगा। ये फर्स्ट एड आउटफिट, इसको बोलते हैं फर्स्ट एड किट। एक ही चीज हो, फर्स्ट एड आउटफिट बोलिए, फर्स्ट एड किट बोलिए, एक ही बात होता है। ठीक है, क्या रूल का नंबर है? रूल 45 ऑफ माइंस रूल्स 1955, कैरिंग ऑफ फर्स्ट एड आउटफिट और फर्स्ट एड किट बाय ऑफिशियल्स। लेकिन ऑफिशियल्स के डिवीजन में बहुत लोग आते हैं, तो सब लोग को ले जाना है क्या? नहीं। किन लोग को ले जाना है उसका यहां लिस्ट दिया हुआ, किन किन ऑफिशियल्स को। तो आपको ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे कि किन को नहीं ले जाना है या किन को ले जाना है? तो ले जाने वाले का एक का नाम रहेगा, बाकी नहीं ले जाने वाले का रहेगा। और या तो ले जाने वाले का देगा कि किनको ले जाना चाहिए या किसको नहीं ले जाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये नहीं मालूम चाहिए कि कौन ऑफिशियल्स को फर्स्ट एड किट लेके जाना है अपने साथ ड्यूटी पीरियड में, ये मालूम चाहिए। और उस फर्स्ट एड आउटफिट में क्या क्या सामान रहता है, यही 2 चीज याद रखना। लंबा चौड़ा मत याद रखो अभी, नहीं तो सब भूल जाएंगे। ठीक है, हम बता रहे वैसे छोटा छोटा याद करो, वैसे ही चीज याद रखना, और वही आपको एग्जाम में काम आएगा। लंबा लंबा भाषण सुनिएगा ना तो सब ऊपर से उड़ जाएगा। इसलिए बोला हम गाइड करेंगे आपको, पढ़ा तो आप ही हमको दीजिएगा, फिर हमारा क्या मतलब है? तो आप हमको पढ़ा दीजिएगा, हम तो आपको गाइड करने के लिए। इसलिए गाइड में देखिए पहला नंबर, किन किन ऑफिशियल्स को ले जाना है फर्स्ट एड आउटफिट ड्यूटी के टाइम, किनको लेकर के जाना है। चालू कीजिए ओवरमैन साहब से। कौन लेके जाएगा बाबू? ओवरमैन। ये माइंस रूल्स, कोल माइंस रूल्स है क्या? ये नहीं, माइंस रूल्स 1950 माइंस के लिए, कोल माइंस हो, मेटल माइंस हो, ऑयल माइंस हो, ऑल टाइप्स ऑफ माइंस के लिए। माइंस एक्ट सब के लिए, रेस्क्यू रूल सब के लिए है जो अंडरग्राउंड माइंस के लिए। ठीक है, तो ये रूल्स है। कोल माइंस रेगुलेशन नहीं, कोल माइंस रेगुलेशन ओनली एप्लीकेबल फॉर कोल माइंस। मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशन एप्लीकेबल फॉर ओनली मेटल माइंस। एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 एप्लीकेबल फॉर ऑल माइंस एंड अदर आल्सो इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल। ओके, नो ऑफिशियल्स में कौन कौन लेके जाएगा? ओवरमैन। तो ओवरमैन लेके गया तो इसका समतुल्य पोस्ट क्या होता है मेटल माइंस में? फोरमैन। क्या होता है बेटा? एफ मैन लिख दिया, फोरमैन। ये ओ मैन मतलब ओवरमैन। फिर ओवरमैन के नीचे कौन रहता है हमारे यहाँ? माइनिंग सरदार, माइनिंग बाबू, माइनिंग सरदार। और इसका समतुल्य पोस्ट मेटल में क्या होता है? मेट। एक मिनट, हाँ,
ओवरमैन रखेगा, फोरमैन रखेगा। फोरमैन मतलब मेटल माइन वाला फोरमैन, ये अपना एंडम डिपार्टमेंट या एक्सकर्शन वाला फोरमैन नहीं बोल रहे हैं। माइनिंग सरदार मेट, इसके बाद क्या आता है? अब माइनिंग सरदार के नीचे कौन रहता है? सर्ट फायरर। अब सर्ट फायरर का मतलब सर्ट फायर सर्टिफिकेट होल्डर नहीं, जो सर्ट फायरिंग का काम कर रहा है, चाहे वो कोई सर्टिफिकेट होल्डर हो, ही इज द सर्ट फायरर। हम अभी कुछ समय पहले बोले हैं कि डीप होल ब्लास्टिंग के लिए ओवरमैन जो है सर्ट फायरिंग का काम करेगा, तो ओवरमैन अब नहीं है, वो क्या है? ही इज द सर्ट फायरर फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, सर्ट फायरर। इसी सर्ट फायरर को मेटल माइन में क्या बोलते हैं? ब्लास्टर। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टर। ठीक। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन को रखना है एंड मैकेनिक। इतना ही आदमी को मैकेनिक, इतना ही आदमी को स्टेचुटरली क्या रखना है? फर्स्ट एड किट या फर्स्ट एड आउटफिट। यदि माइनिंग वाला बात करें, कोल माइंस वाले, तो ओवरमैन हुआ, माइनिंग सरदार हुआ, सर्ट फायरर 3 और ये 2 5 आदमी को। ठीक है, इनको फर्स्ट एड आउटफिट, फर्स्ट एड किट रखना है। तो बाकी लोग को फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन रखना है कि 41 में जो दिया, 42 में जो दिया है, वो क्वालिफिकेशन और भी ऑफिशियल्स के पास रहेगा। लेकिन इतना जो मेरा ऑफिशियल्स है, इन ऑफिशियल्स के पास ड्यूटी पीरियड में हमेशा फर्स्ट एड किट रहेगा। ये बोल रहा है, चीजों को समझते चलिए। ठीक है, इन ऑफिशियल्स के बाद फर्स्ट एड किट या फर्स्ट एड आउटफिट रहेगा। ठीक, उस फर्स्ट एड आउटफिट में क्या क्या इक्विपमेंट होता है, क्या क्या साजो सामान रहता है, इक्विपमेंट्स क्या क्या रहता है? देखिए 3 गो तो चीज रहता है बेटा। कितना चीज रहता है? 3 गो। पहला क्या रहेगा? 1 लार्ज स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग, 1 लार्ज स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग, DRESSING, ड्रेसिंग। फिर क्या रहेगा? 1 स्मॉल स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग। ठीक है, क्या क्या रहेगा? 1 स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग। और वो देखा होगा कुछ घाव लग जाता तो उसको क्या लगाते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन लगाते हैं, तो उसका एक सीसी रहता है, सीसी क्या बोलते हैं? एम्पूल। एन एम्पूल ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन आर अदर सुटेबल, या सुटेबल एंटीसेप्टिक, अदर सुटेबल एंटीसेप्टिक जो हम बोलते हैं उसको भी सुना करो। ये 3 चीज तो रखना है। लेकिन यदि इसमें कहीं गलती से सीजर भी दे दिया, क्योंकि ड्रेसिंग को काटने पीटने के लिए काम आता है, तो वो भी मान लेना। लेकिन स्टेचुटरली आपके रेगुलर रूल 45 के अनुसार यही 3 सामान रखना। 1 लार्ज स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग, 1 स्मॉल स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग एंड एन एम्पूल। एन एम्पूल मतलब एक एम्पूल, अरे ये हिंदी पढ़े थे ना, वही वाला ये नहीं है। एन एम्पूल ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन आर अदर सुटेबल एंटीसेप्टिक। या सुटेबल नहीं लिखा है, अब हम बोल रहे हैं ना, तो लिख लीजिएगा वहां, अदर सुटेबल एंटीसेप्टिक यदि टिंचर आयोडीन नहीं है तो। इतना आपको फर्स्ट एड किट में रखना है। अब इसमें रहेगा कि मेजबान भी रहेगा क्या? तो नहीं रहेगा, वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही ना पूछेगा। तो पहले ये ना मालूम चाहिए कि रहता क्या है। रहता मालूम है तो कौन सा नहीं रहता वाला टिक करने का, तो टिक कर दीजिएगा। किन ऑफिसर्स के पास जाना चाहिए बता दिए, 5 टाइप का नाम बताइए। ओवरमैन, माइनिंग सरदार, सर्ट फायरर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कोल माइंस के लिए। और माइनिंग ओवरमैन का समतुल्य उधर फोरमैन, माइनिंग सरदार का मेट और ब्लास्टर का सर्ट फायरर। तो टोटल को जोड़ दे तो कितना होगा? 7 या 8 गो होगा मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ऑफिशियल्स को रखना है बाबू? 8 ऑफिशियल्स को फर्स्ट एड आउटफिट ड्यूटी पीरियड में लेके साथ में चलना है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आगे बढ़े। और मेरी इज्जत रखना, NCL MCL के एग्जाम में कहीं ना कहीं एक जगह